आज आपको रेशियो का वो सवाल सिखाने वाला हूं जो छोट मोटे एग्जाम में तो आता ही है, बड़ा बड़ा एग्जाम में भी उसको बीच में डाल देता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। आप अगर जानते भी होंगे तो एक नया तरीका मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर जानते होंगे तो कमेंट करिएगा कि हाँ ये सर ये तरीका मुझे मालूम था, और नहीं मालूम है तो एक नया तरीका सीखिए। जब आपको ए बी दिया जाए, बी सी दिया जाए, तो आपसे ए बी सी पूछेगा, ए बी दे के बी सी दे के सी डी दे के ए बी सी डी पूछेगा, या ए बी दे के बी सी दे के सी डी दे के सिर्फ ए डी पूछेगा। कैसे निकालेंगे? बड़े आसानी से देखते हैं। देखिए पहले आप ए बी सी बोला है तो लिख लीजिए ना, ए बी सी। अब सिर्फ इसका लिखने के तरीका पर फोकस कीजिएगा, मेन यही है। देखिए ए अनुपात बी दिया हुआ है तो लिखेंगे 1:2। अब फिर दिया है बी अनुपात सी, तो बी तो लिख दिए, तो अब बी फिर लिखना है तो नीचे ही ना लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा नीचे, तो यहाँ पर लिख दिया 3। अब नियम यह है कि अगर नीचे एक बार लिखा गया तो उसी के लेयर में फिर लिखाएगा। तो सी कितना दिया हुआ था? 2 दिया हुआ था। बस हो गया काम, आपका आंसर आ गया। अब क्या करना है? बस खाली जगह देख करके बगल वाला भर दीजिए। तो यहाँ खाली जगह है, इसके बगल में 2 है, हम 2 भरेंगे। इस यहाँ खाली जगह है, इसके बगल में 3 है, हम 3 भरेंगे और गुना कर देंगे, आंसर आ गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी के 4। देखिए है ना आसान, बहुत मस्त है, बहुत शानदार तरीका है। और मैं भी, आप जो जानते होंगे वो सारा के सारा तरीका मुझे पता है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो यकीन मानिए सभी तरीका से बेहतर यही लगेगा आपको। मैं हर तरीका जानता हूं, आप जो क्रॉस करके बनाते होंगे, एक दूसरे को छुपा छुपा करके दूसरा लिख देते होंगे, सब में ये बहुत अच्छा तरीका है। फिर से देख लीजिएगा, देखिए ए अनुपात बी तो लिखा हुआ है 1:2, फिर बी अनुपात सी तो लिख देंगे 3:2। सिर्फ जगह खाली देखेंगे, बगल वाला देख करके भर देंगे। यहाँ खाली दिख रहा है, इसके बगल में 2 है, 2 भरेंगे। यहाँ खाली दिख रहा है, इसके बगल में 3 है, 3 भरेंगे और गुना करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 दूना के 4, और ये रहा मेरा आंसर। ये मेरा आंसर हो गया। तो आप ए बी सी निकालने सीख गए। अब आते हैं ए बी सी डी तक रहेगा तब तो यही काम करेंगे, बस आराम से और ध्यान से। देखिए पहले लिखिए ए बी सी डी, तो मैंने लिखा ए बी सी डी। लिखिए ए अनुपात बी 1:2, ठीक है। बी अनुपात सी 2:3, तो यहाँ तो लिख चुके हैं, नीचे से लिखना होगा 2:3। अब सी अनुपात डी, तो सी यहाँ लिखे तो अब इसके नीचे ही लिखाएगा, और ये लिखेंगे 5:6। अब सिर्फ जो खाली दिख रहा है ना, बस देख के भरिए ना। यहाँ खाली दिखा, यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, बस खाली जगह देख के भरिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा, ये आपको खाली दिख रहा है, इसके बगल में 2 है, आप यहाँ 2 भरेंगे, आप यहाँ 2 भरेंगे। यहाँ खाली दिखाई दे रहा है, इसके बगल में 3 है, आप 3 भरेंगे। यहाँ खाली दिख रहा है, इसके बगल में 5 है, यहाँ भी आप 5 भरेंगे। यहाँ खाली दिख रहा है, इसके बगल में 2 है, आप 2 भरेंगे और गुना करेंगे, और आपका आंसर आ गया। 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 15 दूना 30, 18 दूना 36। नियम कहता है कि अगर कटने लायक है तो काट लीजिएगा। तो 2 से कट रहा है 5 बार, 10 बार, 15 बार, 18 बार। ये रहा मेरा आंसर। एक बार फिर से बता दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। लिखने का तरीका पर फोकस कर लें, बस काम हो जाएगा आपका। आइए, ए अनुपात बी 1:2, 2:3, 5:6 हो गया। बस खाली जगह देखना है और सिर्फ क्या कर देना है? भर देना है। और क्या? बगल वाला भरेंगे, सब नहीं, कहीं से उठा कर नहीं डाल देंगे, बस बगल वाले को, क्योंकि हमें कोई भी काम पड़ेगा तो सबसे पहले किसको पुकारते हैं? बगल वाले को। इसके बगल में 2 है, आप 2 भरेंगे, यहाँ भी 2। इसके बगल में 3 है, आप 3 भरेंगे। ये देखिएगा 5 था, आपने 5 भर दिया। यहाँ देखिए 2 था, आपने 2 भरा। गुना कर दीजिए, 5 दूना के 10, 20, 30, 36। 2 से कटने लायक है, काट लीजिए, तब आंसर लिखिएगा 5, 10, 15, 18। ये रहा आपका आंसर। अब ABCD दे करके ए और डी पूछ देवे तो आप ये कह सकते थे कि ए और डी, ए 5 है और डी आपका 18 है, तो आंसर हो जाता 5:18।
ए अनुपात सी बोलता कि ए अनुपात सी बताओ, तो 5:15 काटेंगे तो 1:3। तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा और निकालने के बाद ए अनुपात बी कर दीजिएगा, आंसर आपका आ गया। लेकिन एक और तरीका बता दे रहा हूं जो कैलकुलेशन से बच जाएगा और एकदम आसान, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। देखिएगा, अब आपसे अगला सवाल में ये बोल रहा है कि ए बी बी सी सी डी दिया हुआ है, ए डी बता दीजिए आप। तो आप देखिएगा कि ए बी बी सी सी डी दिया, लेकिन पूछ रहा है ए डी। इसका मतलब है कि बीच का चीज वो गायब कर दिया। गायब करने का मतलब काट दिया, तो आप भी उसको काट दीजिए। और कटेगा सिर्फ एक तरीका से, ऐसे ए बी गुने बी सी गुने सी डी। अरे भाई, अनुपात मतलब बट्टा ही होता है, बट्टा में तो लिखे हैं और थोड़ा कुछ किए हैं। अनुपात मतलब बट्टा होता है। अब देखिएगा, ए बी, अरे बी बी सी सी कट गया, ए डी बचा। तो जैसे ये लिखा हुआ है आप लिखेंगे। तो ये था आपके पास 12/17 गुने ये था 34/36 और ये था आपके पास 5/6। काटेंगे तो फिक्स हो चुका है कि ए और डी ही आएगा। 17 दूनी 34, 12 तिया 36, 2 तिया 6, 5/3 आंसर आ गया 5:9। मजा आया ना? तो इसमें कैलकुलेशन वगैरह कहीं कुछ नहीं आएगा, गुना वगैरह नहीं करना है। आज के बाद ध्यान रखिएगा कि ए बी बी सी और सी डी दे करके ए डी पूछ देवे तो ऐसे लिख के काट दीजिएगा, जो बचेगा बस वही उसका आंसर होगा। तो ए डी बचा, ए डी ही रहेगा। अब यहाँ पर मैंने वैसे ही लिख करके इसको काटा, आंसर आ गया 5:9। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट एकदम जरूर करें, ताकि मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और नया नया चीज खोज खोज करके आप सबके लिए मैं लाता रहूं और आपका भी कल्याण हो और मुझे भी मन लगे। पढ़ाना शौक है तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अगर मिलता रहता है तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन होता है कि हाँ चलो और पढ़ा दो और बता दो। स्टूडेंट लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।